है। देखिए, जिन्होंने जीवन भर लिया है उनके घर बेटे जन्म लेके आते हैं, लेकिन जिन्होंने दिया है उनके घर बेटियां भी जन्म लेके आती हैं। और देने वाले के हाथ हमेशा ऊपर होते हैं और लेने वाले के हाथ नीचे होते हैं। जब हम देते हैं ना तो ऊपर हाथ करके देते हैं और लेते हैं हम नीचे हाथ करके। लेने वाला छोटा है, देने वाला बड़ा है। माता जानकी का विवाह किया, जनक के घर बारात पहुंची, चारों बेटे दुल्हा बन करके पहुंचे। श्री दशरथ जी ने प्रणाम किया, जनक जी ने रोक लगा दी और दंडवत किया दशरथ जी को। दशरथ ने कहा, जनक आप बड़े हैं, आपके घर बेटियां जन्मी हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। जनक जी ने कहा, दशरथ जी से आप वर पक्ष के हैं, मैं अपनी बेटी का दान दे रहा हूं, आप प्रणाम करने योग्य हैं। लेकिन दशरथ जी ने कहा, वंदन करने योग्य तो आप हैं। एक पिता के जैसा बड़ा कलेजा भला किसका होता, बताना जरा। अपनी बेटी को 25 वर्ष तक सहेज के रखता, एक क्षण में पराया कर देता और अपनी बेटी को सौंप देता। पिता को नींद नहीं आती है रात्रि भर, जिनकी बेटी जवान होती है रात्रि भर जागता, कौन से सुरक्षित हाथ मिल जाएं उनको मैं अपनी बेटी दे दूं, किस दिशा में घर खोजने जाऊं, कौन है जो मेरी बेटी को मुझसे ज्यादा सुख सुविधाएं दे। और बेटी भले ही वह ससुराल में होती, लेकिन उसकी चिंता पिता की होती, माँ की होती, भाई की होती। हवा भी मायके की बेटी को प्रिय होती है, चिंता करती, माँ पिताजी ठीक तो हैं, भगवान से प्रार्थना करती हमारे मायके में कुशल होवे, हमारे भाई सौहार्द बंधु जन सुखमय हो। बेटी चिंता करती, इसलिए बड़े बड़े अधीर हो जाते। मैंने जीवन में जिनको कभी रोते नहीं देखा, एक बेटी की विदाई में ऐसे हृदय को भी रोते देखा। पत्थर हृदय भी दहल पड़ता है, क्योंकि बेटी चिंता करती। वो माँ की जैसी डांट देती, पत्नी को नहीं मालूम होता कि मैंने 2 रोटियां भोजन में कम दी है, लेकिन बेटी जान जाती पिताजी ने भोजन कम किया। माँ से पूछते एकांत में जाके, सब ठीक तो है ना, कोई बात तो नहीं है, आज भोजन कम किया। रात्रि के समय विलंब से आए, लेट हो जाए तो जागती। इसलिए कहते हैं ना, माँ के 3 रूप हैं, भोजनेषु माता, कार्येषु मंत्री और भोगेषु नारी। वही शक्तियों के रूप में परिवर्तित है, वही हमारी घर पुत्री पौत्री के रूप में जन्म लेकर आती। बेटी एक कुल का नहीं 2 कुलों का उद्धार कर देती है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस समय जनक ने विवाह किया, बड़े खुश हुए, मेरी सीता को राम मिले हैं। देखो ना, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ का पुत्र मेरी बेटी को पति रूप में मिला। लेकिन जिस समय जानकी को वन में पीछे चलते चलते कदम से कदम मिलाकर चलते देखा, पति के पद चिन्हों का अनुकरण करते देखा, छाती गदगद हो गई। और जनक जी बोले, बेटा आज तुमने एक कुल का नहीं, मेरे 2 कुलों का उद्धार कर दिया। आज तू मेरी बेटी है। एक कुल का नहीं, वह वृद्धि और समृद्धि होती है, 2 कुलों का उद्धार करने वाली होती है। इसलिए कहते, उसकी एक बूंद सी होती हैं बेटियां, स्पर्श खुरदरा हो तो रोती हैं बेटियां। स्पर्श करेगा बेटा तो एक ही कुल को रोशन, 2 कुलों की लाज को ढोती हैं बेटियां। कोई नहीं है यारों किसी से कम, हीरा अगर है बेटा तो मोती हैं बेटियां, हीरा अगर है बेटा तो मोती हैं बेटियां।